आज मैं मौजूद हूँ DHA फेज 7 कराची एक्सटेंशन के अंदर और आप लोगों के लिए मैं लेके आ चुका हूँ 125 स्क्वायर यार्ड्स का ये फुली वेंटिलेटेड हाउस 5 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ। और इसके साथ साथ अच्छी बात इसकी है कि ये बेसमेंट के साथ भी ये मौजूद है और आप लोगों को इसकी मैं आज स्पेसिफिकेशंस दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज इस घर का विजिट। इस घर का जब हम विजिट करते हैं तो सबसे पहले एलिवेशन की बात करते हैं। एलिवेशन में इसके अंदर वुडन वर्क, स्टील वर्क और ग्लास वर्क भी यहाँ पे किया गया है जो कि आपको इसकी एलिवेशन में नज़र आता है। और इसके साथ साथ जब आप इस घर की मेन एंट्रेंस को देखते हैं तो ग्रेनाइट के 3 स्टेप्स आपको मिल जाते हैं। वो चढ़ने के बाद सॉलिड वुडन का आपको इसके अंदर डोर मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी है। और जब आप अंदर की तरफ दाखिल होते हैं तो आपको एक अच्छा सा डिज़ाइन यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे एक और मेन गेट आपको यहाँ पे वेलकम करता है। जैसे ही आप इस डोर से अंदर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि इस डोर की हाइट आप देखें कि कितनी ज़्यादा रखी गई है, तो जिसकी वजह से ये घर जो है ये स्पेशल एक लुक देता है। इसके साथ साथ जैसे ही आप अंदर की तरफ दाखिल हो जाते हैं तो एक अच्छा थीम कलर वर्क यहाँ पे रखा गया है। टाइल वर्क यहाँ पे अच्छा वाइट कलर का जो है सिलेक्ट किया गया है। सीलिंग वर्क इसके अंदर आपको मौजूद मिल जाएगा और साथ साथ आप इसकी वॉल की जो हाइट है वो भी आप देख सकते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त रखी गई। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको आप अगर यहाँ से दिखाएंगे तो यहाँ पे आप सिटिंग एरिया बना के अपना बाहर का भी व्यू ले सकते हैं। और आपके अगर कोई मेहमान आते हैं तो पाउडर वॉशरूम भी अंडर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस घर के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया है कि फुली वेंटिलेटेड हाउस है वो किस तरीके से है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। लाउंज के बिल्कुल सामने जो है आपको किचन मिल जाता है। किचन के अंदर जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो आपको ये जो है किचन कैबिनेटरी मिल जाती है और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है चूल्हा इंस्टॉल किया गया है। और अगर स्पेस की बात की जाए तो एक अच्छा स्पेस ही मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाता है। बर्तन धोने का सेटअप यहाँ पे मौजूद है और इसके अलावा यहाँ पे जो विंडो दी गई है ये जो है वेंटिलेशन का काम करती है। वुडन टेक्सचर में इसके टाइल भी इंस्टॉल किए गए हैं। एक अच्छी हाइट आपको यहाँ पे डोर की नज़र आ जाती है। जैसे ही हम यहाँ से देखते हैं तो आपको यहाँ पे ग्लास वर्क मिल जाता है। ग्लास वर्क के साथ ये जो आपको ये वेंटिलेशन पैसेज नज़र आ रहा है ये बिल्कुल हाइट तक आपको जो है वो टॉप तक जो है ये आपको मिलेगा। इसके बाद जब हम इसके बराबर में देखते हैं तो हमें स्टेयरकेस मिल जाता है। यहाँ पे हम बाद में जाएंगे ऊपर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बेडरूम। जो ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम है सॉलिड वुडन में वो आपको मिल जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। और अगर यहाँ पे आके मैं आपको दिखाऊँ तो एक बड़ा साइज इस रूम का आपको मिल जाता है। खूबसूरत वॉल लाइट्स इसके ऊपर इंस्टॉल्ड हैं। फैन यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इसके बाद जो आपको वॉशरूम मिलता है ना इसका, उसका साइज आप अगर देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। इतना बड़ा वॉशरूम का साइज आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो है वैनिटीज़ इंस्टॉल की गई हैं। इसके अलावा टाइल वर्क मिल जाता है। और ये जो स्पेस बनाया गया है यहाँ पे आप जो है अपना सामान वगैरह भी रख सकते हैं। मिरर वर्क भी यहाँ पे हुआ है। तो एक अच्छा साइज वॉशरूम का आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर आप ये वाली विंडो ओपन करते हैं तो जो वेंटिलेशन स्पेस आपको मिलता है ये आपको पूरे रूम को वेंटिलेट करेगा। इसके बाद हम चलते हैं स्टेयरकेस की तरफ। ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया है यहाँ के स्टेयर्स में जो कि एक अच्छा लुक दे रहा है। और उसके साथ साथ वुडन वर्क और स्टील वर्क भी आपको इसके स्टेयरकेस में मिल जाता है। जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड पे एक बेडरूम मिल जाएगा। जो बेडरूम का अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो एक डोर हाइट अच्छी आपको मिल जाती है इस बेडरूम के अंदर। टाइल वर्क इसके अंदर अच्छा आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आपको 2 डोर्स मिलते हैं। पहला डोर जो है वो लेके जाता है आपको फ्रंट की बैल्कनी के ऊपर। तो ये बेडरूम विद बैल्कनी है। यहाँ पे आप आके आपकी जो बैल्कनी है उसके व्यूज़ आप इंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद अब जब यहाँ पे आते हैं आप तो आपको यहाँ पे इसका वॉशरूम मिल जाता है जिसके अंदर अच्छा टाइल वर्क किया गया है। वेनिटीज इंस्टॉल्ड है। और भाई साहब ये जो टाइल्स आपको नज़र आ रही है ये बहुत खूबसूरत तरीके से भी यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसका सेकंड बेडरूम की तरफ हम लेके चलते हैं आपको। सेकंड बेडरूम में हम जैसे ही दाखिल होते हैं तो आपको मिल जाता है फुली हाइटेड डोर सॉलिड वुडन में। उसके बाद यहाँ पे स्पेशियस आपको स्पेस मिल जाता है। वॉल लाइट यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। फैन यहाँ पे इंस्टॉल्ड किया गया है। और जब हम वॉशरूम की बात करते हैं तो हर वॉशरूम आपको डिफरेंट जो है कलर टेक्सचर में मिल जाता है। जिस तरह आप यहाँ देखें ब्लैक और वाइट का टेक्सचर दिया गया है। वेनिटीज इंस्टॉल्ड हैं और डिज़ाइन भी अच्छा यहाँ पे बनाया गया है वॉशरूम्स का। इसके बाद जब हम सेकेंड रूम से निकल के थर्ड रूम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे
आपको अगेन 125 स्क्वायर यार्ड्स के ऊपर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि रूम के साइजेस इतने अच्छे और बड़े यहाँ पे रखे गए। बहुत अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन भी किया गया और इसके साथ साथ यहाँ पे जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि वेंटिलेटेड हाउस है, तो हर रूम में आपको यहाँ पे ये विंडो दी गई है जो कि ऊपर से ओपन है और आपका पूरा घर वेंटिलेटेड होगा। और इसके साथ अगेन जब हम इसके वॉशरूम में आ जाते हैं तो हर वॉशरूम मुझे यहाँ पे डिज़ाइनर लग रहा है, क्योंकि हर वॉशरूम के अंदर एक अलग ही डिज़ाइन दिया गया है, वुडन टेक्सचर में टाइल दिए गए हैं। इसके अलावा जो मिरर का आपका जो वॉल है उसको भी जो है वो एक अच्छी जो है वुडन टेक्सचर में टाइल लगा के इंस्टॉल की गई हैं। वैनिटीज़ वगैरह भी अच्छी वाली यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे छत की तरफ और छत पे जाते हैं यहाँ से। तो अगेन ये वाली स्टेयरकेस जो है ये आपको कनेक्ट करती है छत से। छत पे जाने के बाद हमें यहाँ पे एक मिल जाता है वॉशरूम, ठीक है, यहाँ पे हमें एक वॉशरूम मिल जाता है छत पे जब हम मौजूद हैं। और इसके बाद यहाँ से छत पे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप आ जाते हैं अपने घर की छत पे। अच्छा स्पेस यहाँ पे मिलता है छत पे भी, और इसके साथ साथ टाइल वर्क आप देख सकते हैं छत पे इंस्टॉल की गई हैं, टाइल्स वगैरह भी। और जो मैं आपसे एक बात कह रहा था कि भाई फुली वेंटिलेटेड हाउस है। अब आप बोलेंगे यार आपने बेसमेंट तो दिखाई नहीं, डायरेक्ट छत पे लिया है, तो बेसमेंट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ से दिखाने का मकसद ये है कि जितने भी रूम्स हैं इस एयर डक्ट पैसेज के ज़रिए पूरा घर ये वेंटिलेटेड हाउस है। रूफ टॉप के बाद आपको लेके चलता हूँ मैं बेसमेंट के अंदर। स्टेयरकेस से गुजरता हुआ जब मैं बेसमेंट में दाखिल होता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे एक बड़ा हॉल नज़र आता है, ठीक है। हॉल यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप इस हॉल को कुछ भी अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। आप गेमिंग एरिया बनाना चाहते हैं, आप इसको लॉन्च एरिया बनाना चाहते हैं, वो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं इसके साथ। हॉल के बाद यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाता है, ठीक है। रूम के बाद एक और स्टोर रूम आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो 125 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर एक तो बेसमेंट और फिर से इतने रूम्स के आप फुली जो है आराम से, अगर कोई मेहमान वगैरह भी आते हैं आपको, तो आराम से जो है अच्छे खासी क्वांटिटी मेहमानों की आप इस घर के अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं। जनाब वीडियो के आखिर में आपको इस घर की प्राइस भी बता देते हैं। जो 5 बेड अकोमोडेशन का ये विला आपको मिल जाता है 125 स्क्वायर यार्ड्स पे बेसमेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ 90 लाख रुपए इसकी प्राइस रखी गई है। आप लोग अगर इस विले के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपना विजिट भी कंफर्म करते हैं, और किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो से दें इजाज़त, जब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद साकिब खान को अल्लाह हाफ़िज़।